Welcome to chemistry class. In last lecture, we have discussed about the atomic mass and molecular mass. In this lecture, we will discuss about the mole and some numerical based on mole concept and stoichiometry. Firstly, we will discuss about mole. Mole, what is mole? The amount of substance which contains as many particles as present in 12 gram of C12 atoms. So firstly we write the amount of substance which contains as many particles as present in 12 gram of C12 atoms. तो मोल क्या होता है? मोल देखिएगा क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होता है, किसके बराबर होता है देखिएगा 12 ग्राम ऑफ C12 में जितना एटम्स होता है, जितना पार्टिकल्स होता है, वो क्या होता है आपका मोल होता है. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें आपके 12 ग्राम एटम्स के अंदर जितना पार्टिकल्स कंटेन रहता है वो 1 मोल के इक्वल होता है. तो 12 ग्राम का मतलब हो गया आपका, इस 12 ग्राम का मतलब हो गया ये इसका कार्बन का क्या है, मोलिकुलर मास होता है. तो ये इसका मोलिकुलर मास होता है 12 ग्राम, और ये क्या है आपका ग्राम है, तो मोलर मोलिकुलर मास हो गया. तो मोलर मोलिकुलर मास हमने डिस्कस कर चुके हैं. जब भी आप मोलर एटॉमिक मास या मोलर एटॉमिक मास हो गया ये, तो ये जब भी हम एटॉमिक मास निकालते हैं, मोलर एटॉमिक मास या मोलर मोलिकुलर मास निकालते हैं, तो उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर रहते हैं. इट्स वैल्यू इज 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23. तो सीधी सी बात है कि आपका जो एक 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, 6.023 मल्टीप्लाई 23. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.023 मल्टीप्लाई 23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस. तो देखिएगा जिस सब्सटेंस में वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें 6.023 मल्टीप्लाई 23 पार्टिकल्स, जिसे एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, Na बोलते हैं, ये पार्टिकल यदि प्रेजेंट रहते हैं तो उस अमाउंट को हम क्या कह देते हैं, 1 मोल कह देते हैं. तो सबसे पहले आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो मोल कंसेप्ट है आपको इसको बहुत अच्छे से करना है. और यदि आप मेरे लेक्चर को लगातार आप देखेंगे तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके जो आने वाली प्रॉब्लम हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में नॉर्मली सभी बच्चों को होती है, तो प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, बहुत इजीली आप उनको कर जाएंगे. तो देखिएगा जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होता है, 6.023 मल्टीप्लाई इट कंटेंस 6.023 मल्टीप्लाई, जिसे क्या बोलते हैं हम, एवोगाड्रो नंबर, N2 मॉलिक्यूल्स. तो यदि हमने कहीं पे लिख दिया 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, तो इट मीन्स इट कंटेंस 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 N2 मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, it means it contains 6.023 multiply 10⁻23 O2 molecules. क्लियर. तो अब हम इससे मोल्स के कुछ फॉर्मूले हम लोग लिख लेते हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे, और ये आपको सीधा लर्न भी करने हैं. फर्स्ट फार्मूला इज, इसके 3 फार्मूले हैं. फर्स्ट फार्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू
गिवन मास इन ग्राम अपॉन, यदि कोई एटम है तो एटॉमिक मास लेंगे, यदि कोई मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो जब हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे इससे रिलेटेड तो ये सब चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड फॉर्मूला इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, या इसको लीटर को 1 डेसीमीटर के क्यूब भी हम इसको बोल सकते हैं। थर्ड इज नंबर ऑफ मोल्स, ये थर्ड फॉर्मूला है, इसको हम लिख लेते हैं गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, जिसको हम क्या बोलते हैं अन्य। तो क्लियर, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स, थर्ड फार्मूला इज गिवन पार्टिकल्स अपॉन 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो इन फार्मूलों को, मेन थिंग ये है कि आप इन फार्मूलों को कितना अच्छे से अप्लाई करना सीखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल से। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, तो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट जो सेक्शन है इसका हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस एट एसटीपी। तो ये N2 गैस का जो एसटीपी पे वॉल्यूम दे रखा है, क्योंकि लीटर है तो वॉल्यूम है, तो इसमें बताना है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है। तो आप 3 फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें नंबर फॉर्मूला आपका सेकंड फिट होगा, ये देखिएगा इसमें सेकंड फॉर्मूला, क्योंकि जब वॉल्यूम दिया होता तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स of N2 gas at STP is equal to वॉल्यूम STP पे जो वॉल्यूम दिया गया है अपॉन 22.4 लीटर। तो चलिएगा, तो वॉल्यूम STP पे कितना दे रखा है 11.2 अपॉन 22.4, तो इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल। क्लियर। नेक्स्ट इज, अब इसमें भी ये फाइंड, इस सेकंड सेक्शन इज 16 ग्राम ऑफ CH4 गैस। तो इसमें आपका फर्स्ट फॉर्मूला फिट होता है। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 गैस एट CH4 गैस। तो क्या होता है इसका फार्मूला, गिवन मास अपॉन, क्योंकि मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास डालेंगे, एटम होता तो एटॉमिक मास, क्योंकि ये मोलिकुलर है ना, तो मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास है, चलेगा। तो यहाँ पे अब सबसे पहले मोलिकुलर मास है तो देख लेते हैं, तो कितना, तो गिवन मास कितना है इसका 16 ग्राम। मोलिकुलर मास देख लेते हैं, क्योंकि आपका कार्बन है तो कार्बन, तो क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने मोलिकुलर मास भी निकालना सीखा था, तो वो सब आपका दे कर रखेंगे कि जैसे कार्बन का कितना होता है, वहाँ पे गिवन होता है कि कार्बन का आपका 12 होता है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसको कर लेते हैं। तो कार्बन कितना होता है आपका 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 4 × 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 का कितना हो जाएगा 4 × 1, तो 12 + 4 × 1, तो कितना हो गया 16/16, इट मीन्स 1 मोल। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, तो फाइंड नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 12 × 10⁻24 मोलिक्यूल ऑफ O2 गैस। तो इसमें क्या होगा,
आपका, क्योंकि पार्टिकल्स दे रखे हैं इसके, तो फॉर्मूला नंबर 3 आप फिट कर सकते हैं इसमें। नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of O2 gas given particles upon Avogadro number। तो गिवन पार्टिकल्स कितना दिया गया है, 12 मल्टीप्लाई 10⁻24 अपॉन एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो अप्रोक्स आपका कितना आ जाता है 2 मोल। कैलकुलेट आप खुद कर सकते हैं, इसको अप्रोक्स 2 मोल ही आएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या है 19 ग्राम ऑफ H2SO4। तो इसको, इस न्यूमेरिकल को आपको खुद से लगाना है। कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो गिवन होता है। गिवन क्या है, इनका एटॉमिक मास दे रखा है। तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है, सल्फर का आपका 32 एंड ऑक्सीजन का कितना है 16। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो आपका 16 है। तो इस न्यूमेरिकल को आपको खुद से लगाना है। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितने आपके नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका, अ गैस हैज़ मास 32 ग्राम एंड इट ऑक्यूपाइज 20 लीटर एट STP, कैलकुलेट मोलिकुलर मास। तो इसका मोलिकुलर मास दे रखा है। तो सबसे पहली बात क्या है, हमें इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिएगा, आ गैस हैज़ मास 32 ग्राम एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस, ऑक्यूपाइज 20 लीटर एट STP। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं आपका। नंबर ऑफ मोल मतलब हम इसको स्मॉल एन से डिनोट कर सकते हैं। तो n इज इक्वल टू किसका होता है, गिवन मास कितना है 32 ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। तो सपोज दैट ये मोलर मास कितना है आपका m है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, इसने क्या किया था, इट ऑक्यूपाई 20 लीटर एट STP। तो इसने यहाँ से भी आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू किसका होता है, तो फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम एट STP 20 अपॉन 22.4 लीटर। तो यहाँ पे मोल आ जाएंगे, बिकॉज ये एक ही गैस के मोल है, ये भी n। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों क्या होंगे, कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्योंकि ये भी n है तो n इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 32 ग्राम अपॉन m इज इक्वल टू 20 अपॉन 22.4 एंड m इज इक्वल टू m बिकम्स इज 32 मल्टीप्लाई 22.4 अपॉन 20। तो ये आपका क्या आ जाएगा ग्राम। इसको कैलकुलेट आप खुद से कर लेना, चलेगा। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लगाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। तो सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास 9.8 अपॉन मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है। वो सब गिवन होता है आपको, क्वेश्चन पेपर में सब आपको गिवन होगा। और आप धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसके मोलिकुलर मास भी आपके लर्न हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, सल्फर का आपका 16 और ऑक्सीजन 32, ऑक्सीजन का होता है 16। तो अब देखिएगा H2SO4 का कितना होगा, H कितना है 2, एक H का 1 है तो 2 का कितना हो जाएगा 2 प्लस सल्फर का कितना है भैया, ये यहाँ पे सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16
ये ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 4, तो 16 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 48। इट मीन्स 9.8 मल्टीप्लाई 98.1 मोल। क्लियर। अब ये पूछ रहा है जब आप मोल में तब्दील कर लेते हो तो अब ये इजी हो जाता है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम हमें कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखिएगा देन नंबर ऑफ H2SO4 molecule in 0.1 मोल। तो H2SO4 मोलिक्यूल कितने प्रेजेंट रहेंगे, 0.1 मोल H2SO4 में। तो सीधी सी बात है, एक मोल में कितना होता है सभी के 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो 0.1 में कितना होगा, तो भैया सीधी सी बात है, जब 1 में 6.023 होता है तो 1 में कितना होगा, तो 1 में भी 0.1 NA का मतलब हो गया 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो 0.1 NA। तो आप इसको NA लिख सकते हैं। यदि आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप 6 NA की वैल्यू पुट कर देना। बट ये तो हमारे निकल गए नंबर ऑफ H2SO4 मोलिक्यूल इन 0.1 मोल H2SO4। बट क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है, वो क्या मांग रहा है, मोलिक्यूल्स नहीं पूछ रहा है कि H2SO4 के मोलिक्यूल्स क्या है, पूछ रहा है कि एटम्स कितने हैं। क्लियर, एटम्स कितने हैं। तो देखिएगा 1 H2SO4 मोलिक्यूल्स में कितने एटम है, आप एक मोलिक्यूल में देखिएगा 1 H2SO4 एटम्स present in 1 molecule of H2SO4 कितने एटम प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 क्या है ऑक्सीजन के। तो यहां पर कितना हो जाएगा ये 4, तो कितना हो गया 7। तो 7 एटम प्रेजेंट है, एक मोलिक्यूल में 7 एटम प्रेजेंट है। और मोलिक्यूल कितने हैं 0.1 NA। तो देन the total molecule total atom present in 0.1 NA H2SO4 मोलिक्यूल, क्योंकि एक मोलिक्यूल में 7 है परंतु मोलिक्यूल कितने हैं 0.1 NA। तो सीधी सी बात हो जाएंगे, तो एटम कितने होंगे, एक मोलिक्यूल में इतने एटम हैं H2SO4 के, तो 7 में 0.1 NA में कितने होंगे 7 मल्टीप्लाई 0.1 NA। तो इसको कर लीजिएगा 0.7 NA की वैल्यू पुट कर लेना। यदि आप ये भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वहाँ पे यदि कैलकुलेट करने के लिए बोले कि आप एग्जैक्ट नंबर बताइएगा तो आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इच टाइप, नंबर ऑफ एटम्स इच टाइप, कि H2SO4 में इतने H2SO4 में नंबर ऑफ एटम इच टाइप, प्रत्येक एटम कि प्रत्येक एटम बताइएगा कितना प्रेजेंट है। जैसे कि H2 है तो ये कितना है, H2SO4 का मोलिक्यूल कितना है 0.1 NA, 0.1 NA H2SO4 मोलिक्यूल है। इसमें हाइड्रोजन कितना, एक मोलिक्यूल में कितना है 2, तो 0.1 NA में कितना होगा मल्टीप्लाई 2। सल्फर कितना होगा 0.1 NA मल्टीप्लाई 1। ओ कितना प्रेजेंट होगा, तो 0.1 NA मोलिक्यूल में, क्योंकि एक में आपका कितना है 4, तो ऑक्सीजन 0.1 NA मोलिक्यूल यदि होंगे तो उसमें 0.1 NA मोलिक्यूल मल्टीप्लाई 4। यदि आपका वो पूछता है कि क्या पूछता है, नंबर ऑफ एटम ऑफ इच टाइप, प्रत्येक एटम
कितना प्रेजेंट है, कितना एटम आपका हाइड्रोजन कितना है, सल्फर कितना है, तब आप उसका अलग अलग बता सकते हैं। यदि टोटल पूछ रहा है तो कितना होगा 0.7 N। क्लियर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इच टाइप इन 1.8 ग्राम ग्लूकोज। तो 1.8 ग्राम ग्लूकोज में आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। ध्यान रखना, कैलकुलेट नंबर ऑफ, तो सबसे पहले इसे मोल में तब्दील करेंगे। जो मोल आएगा उस मोल को आप क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आपका मोलिक्यूल ग्लूकोज निकल जाएगा। ग्लूकोज का फार्मूला हम आपको बता देते हैं, C6H12O6। मोलिकुलर प्रत्येक का आपको बता देते हैं। कार्बन का आपका 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का आपका 16 होता है। तो आपको प्रत्येक एटम का टोटल नहीं बताना। ग्लूकोज कितना मोलिक्यूल होगा, पहले से मोल में तब्दील करेंगे, मोल को N से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, आपका टोटल मोलिक्यूल्स मिलेंगे। अब वो एटम्स मांग रहा है, वो भी इच एटम। तो जितना भी है, जैसे कि C कितना प्रेजेंट है, H कितना प्रेजेंट है, तो लास्ट न्यूमेरिकल की तरीके से आप इसको सोल्व करिएगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा या मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलेगा, ये आपको क्वेश्चन खुद से लगाना है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टाइक्योमेट्री। बड़ा प्यारा टॉपिक है स्टाइक्योमेट्री, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होते हैं बड़ा कंफ्यूज कर देने वाले होते हैं, परंतु आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यदि हम सिस्टम से यदि पढ़ रहे हैं, लास्ट लेक्चर को आपने बहुत अच्छे से देखा है और आने वाले लेक्चर को बड़े कंसंट्रेट होकर आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी। स्टाइक्योमेट्री कुछ भी होती है, क्या होती है, अरे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को स्टाइक्योमेट्री बोलते हैं। जैसे कि N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर क्या बनाता है, आपका NH3 बनाता है। तो इसको बैलेंस कर लीजिएगा, 3H, तो ये सब बैलेंस हो गया। तो ये क्या हो गया, ये NH3 गैस की फॉर्म में, ये भी गैस, ये भी गैस, इसमें फिर ये आपका एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, वो सब आप रिप्रेजेंट होता है। तो आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को आपके उस केमिकल रिएक्शन की क्या कहते हैं, स्टाइक्योमेट्री कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जो ये यहाँ पे ये जो है, ये जैसे कि यहाँ पे H2 के सामने 3 लगा हुआ है, ये NH3 के सामने 2 लगा हुआ है, नाइट्रोजन के सामने क्या है, 1 ही होगा। तो आपका इनको क्या बोलता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इनको बोलता है स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसको बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आपका इस चीज को देखेगा, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको जनरली यहाँ पे मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि N2 1, तो इसका मतलब है 1 मोल। H2 के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, इसका 3, तो इसका मतलब 3 मोल। NH3 है का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 2, तो इसका मोल कितना हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन का कितना हो गया, 3 हो गया। नाइट्रोजन का कितना हो गया, 1 हो गया। कई बार ये वॉल्यूम, जब गैस वाला केस आता है तो वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है, और जब हम इक्विलिब्रियम, गैस के इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे तो कई बार यहाँ पर प्रेशर को भी ये रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको जनरली ये यहाँ पर जो हम देखेंगे, ये मोल रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे स्टाइक्योमेट्री से हम सीधा देख लेते हैं कि जो 1 मोल नाइट्रोजन होती है वो 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करती है, और जो 3 मोल हाइड्रोजन होती है वो आपका 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करेगी। जैसे कि 1 मोल हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगी, तो 2/3 NH3, और कोई कहने लगे कि 0.5 कितना करेगी, तो 1 मोल हाइड्रोजन आपका 2.3 मोल NH3 प्रोड्यूस कर रही है, तो 0.5 कितना करेगी,
2.3 मल्टीप्लाई 0.5। तो पहले 1 में तब्दील करेंगे फिर निकालेंगे, चलेगा। स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, वहाँ पे रिएक्शन आपको गिवन नहीं होगा। इफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। तो आपका जब हम 16 ग्राम मीथेन को बर्न करते हैं, जलाते हैं, दहन करते हैं, तो कितना CO2 प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले, क्योंकि जब किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को, तो आपका हमेशा क्या निकलता है, वाटर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर देखिएगा तो CH4 प्लस 2O2, तो CO2 और प्लस वाटर निकलता है। और अब इसको बैलेंस करेंगे 2O2 प्लस यहाँ पे ये बैलेंस करके 2H2, तो ये बैलेंस हो गई। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन पे आते हैं। जब हम एक स्टोइकोमेट्री लिख लेते हैं, इसकी स्टोइकोमेट्री केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, तो उसके बाद इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं। इफ यहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इफ 16 ग्राम ऑफ मेथेन इज बर्न फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। जब 16 ग्राम ऑफ मेथेन को बर्न किया जाता है तो फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, तो कितना मास प्रोड्यूस होता है। तो बाय द स्टोइकोमेट्री केमिकल रिएक्शन, तो देखिएगा 1 मोल of CH4 is produced 1 mole CO2। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के न्यूमेरिकल में, चाहे जैसे कि लीटर दे रखा हो या ग्राम दे रखा हो या नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखा हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मोल में तब्दील करना है। और मोल में तब्दील करने के आपके पास 3 फार्मूले ऑलरेडी है, तो मोल में तब्दील कर लेते हैं। N = कितना होगा, 16 ग्राम है। मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं CH4 का, CH4 का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, CH4, C का कितना होता है 12, H का 1 होता है, ये 4 होते हैं क्योंकि CH4 है ना, तो मेथेन है ना, मेथेन क्या होता है, CH4 होता है, तो 4, तो 16/16 इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ CH4 इज प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2, दैट्स ऑल। स्टोइकोमेट्री इक्वेशन बता रहे हैं कि 1 मोल CH4 प्रोड्यूस करता है कितना, 1 मोल CO2। तो अब क्या रहा है, फाइंड द मास। अब हमें जब पता चल गया कि इतना मोल प्रोड्यूस हो गया, तो मोल को हम मास में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास इन, अरे W लिख ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, W लिख लेते हैं। W मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास CO2 का, C का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 परंतु ऑक्सीजन 2 है, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा 32, तो W अपॉन 44 कितना मोल है, ये मोल है ना, तो मोल कितना है 1, तो W = 44 ग्राम आंसर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका नंबर दे रखे है या लीटर दे रखा है या आपका ग्राम दे रखा है, उसको आपको सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करना है। फिर आपको स्टोइकोमेट्री रिएक्शन पे जाना है, स्टोइकोमेट्री केमिकल रिएक्शन पे जाना है। जैसे कि यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि ये आपकी हेल्प करेगी इसको करने में। तो 1 मोल मेथेन प्रोड्यूस करता है 1 मोल CO2, तो हमें सीधा पता चल गया है ना। तो अब वो क्या पूछ रहा है कि 16 ग्राम का मतलब हो गया 1 मोल, तो 1 मोल कितना, वो तो 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो उसको मास में तो तब्दील करना है, तो 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू W अपॉन 12 मास इन ग्राम अपॉन उसका मोलिकुलर मास, तो W अपॉन 44, तो W इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल वर्ड लगाते हैं, उससे और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिएगा एक चीज़ और है इसमें जो लिखा हुआ है, वो चीज़ क्या है यहाँ पर, एंड ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। तो आपका इसका STP पे वॉल्यूम भी बता देना है तो चलेगा, क्योंकि जब आपके पास CO2 है, CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ 1 मोल,
तो आपको पता ही है n इज इक्वल टू किसके होता है, वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर, परंतु कितना प्रोड्यूस हुआ, 1 मोल। तो n इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 22.4 लीटर, तो v इज इक्वल टू 22.4 लीटर, दैट्स ऑल। $22.4 लीटर, तो ये क्या हो गया आंसर। तो जब आपका मोल है तो कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं, उससे और आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड। जब CaCO3 को हीटेड किया जाता है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम केमिकल रिएक्शन को हमें लिखना होता है। तो केमिकल CaCO3 को स्ट्रॉन्ग हीटेड किया जाता है, तो आपने 10th में ही पढ़ा होगा CaCO3 को जब स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो इसको बैलेंस कर लेता है, तो ऑलरेडी ये बैलेंस है। अब इसके बाद हमने क्या कहा था, जो चीज़ गिवन होती है तो 50 ग्राम ऑफ CaCO3, तो आपको उसको तब्दील करना होता है। जैसे कि 50 ग्राम ऑफ CO3 तो उसको मोल में तब्दील करिएगा, तो मोल ऑफ 50 ग्राम ऑफ CaCO3 किसके इक्वल होता है, मास इन ग्राम, कितना है 50। तो यहाँ पे एटॉमिक मास आपको वहाँ क्वेश्चन में गिवन होगा, धीरे धीरे लर्न भी हो जाएगा। Ca का 40 होता है, C का 12 होता है, ऑक्सीजन का आपका कितना होता है 16 होता है, तो आप 50, तो कैल्शियम का कितना हो गया 40, कार्बन का कितना हो गया आपका 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, परंतु ये ऑक्सीजन आइटम कितना 3, तो 16 मल्टीप्लाई 3 इतना 48। तो डिस्कस करते हैं अब यहाँ पर ये लास्ट न्यूमेरिकल में हमने, क्योंकि वो H2SO4 है तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, ये इसको कर लेना, ये लास्ट न्यूमेरिकल में 64 होगा तो चलेगा। तो 48, तो ये कितना होगा, इसका सम कीजिएगा, 50/40 ये कितना हो गया 100 हो गया, तो कितना आ गया 0.5 मोल। बस सबसे पहले आपको स्टोइकोमेट्री केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस के इक्वेशन लिखनी है, फिर उसके बाद आपको जो गिवन होता है, चाहे वॉल्यूम हो चाहे पार्टिकल्स हो, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। अब आइएगा, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड व्हेन, तो वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले आप उसको मोल में देखना है। जो चीज वो पूछ रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले आपने जो चीज गिवन होती है उसको मोल में तब्दील करना है, और जो चीज पूछ रहा है उसको भी मोल में स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन से देखना है कि कितने मोल। तो स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन सीधा 1 1 1, इट मीन्स ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब 1 मोल। 1 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस्ड 1 मोल ऑफ CO2। ये क्वेश्चन में CO2 कर लेना इसको, 1 मोल ऑफ CO2, क्लियर। तो 1 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2, परंतु हमारे पास CaCO3 के कितने मोल है, तो कितने मोल है 0.5, तो 0.5 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस्ड कितना प्रोड्यूस करेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि 1 मोल CaCO3 कितना प्रोड्यूस करता है मोल, 1 मोल ऑफ CO2, तो 0.5 कितना करेगा, 1 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू 0.5 मोल ऑफ CO2। अब देखिएगा, अब क्या मांग रहा है वॉल्यूम, तो सीधे सा फार्मूला होता है NCO2 इज इक्वल टू बाई मोल ऑफ CO2 वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ये फॉर्मूला होता है एट STP। तो ये कितना वॉल्यूम फाइंड करता है, तो N की वैल्यू कितना है 0.5, तो NCO2 कितना है आपका 0.5 इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 लीटर, तो देन V इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 22.4 इज इक्वल टू 11.2 लीटर,
तो ये क्या हो गया आपका आंसर आएगा। तो आपको कोई भी आप क्वेश्चन लगाते हैं तो सबसे पहले आपको जो चीज़ उसने दे रखी है 50 ग्राम ऑफ CaCO3 दे रहा था, तो आपको उस सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखनी है। ये आपका फर्स्ट स्टेप मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्रिक। फर्स्ट आपको क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन करनी है। दूसरे पे क्या करना है, आपको जो चीज़ दे रखी है ना, गिवन चीज़ को उसको मोल में तब्दील करना है। फिर तीसरा, जो चीज़ वो पूछ रहा है उसके मोल फाइंड करने हैं। मोल फाइंड, जो चीज़ पूछ रहा है उसके मोल फाइंड करने हैं, किसके थ्रू, स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। और जब मोल तब्दील हो जाते हैं, जो चीज़ वो पूछ, जैसे कि CO2 पूछ रहा था ये, तो सबसे पहले मैंने क्या, स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। अब स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन, फिर मैंने उसके बाद क्या किया, आपका मोल जो दिया हुआ था उसका मोल, उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। फिर मैंने क्या किया, जो CO2 पूछ रहा था कि वो CO2 का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पे सीधे मत जाना, पहले मोल निकालेगा उसके। तो 1 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2 स्टोइकियोमेट्रिक से पता चला। और 0.5 मोल, क्योंकि मोल कितने प्रेजेंट है CaCO3 के, तो 0.5 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस्ड 1 मल्टीप्लाई 0.5 अर्थात 0.5 मोल ऑफ CO2। तो अब आइएगा, जब आपको मोल पता होता है किसी चीज़ का तो आप सीधा वॉल्यूम में तब्दील कर सकते हो, आप उससे सीधा फार्मूला लगा के। तो NCO2 पता चल गया तो सीधा NCO2 इज इक्वल टू V/22.4 लीटर, तो देन V इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर इज इक्वल टू 11.2 लीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लगाते हैं। नो, सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। ब्यूटेन बर्न, तो ब्यूटेन क्या होता है, C4H10, और ये बर्न हो रहा है तो O2, जब हाइड्रोकार्बन आपका हाइड्रोकार्बन का बॉन्ड बर्न होता है तो आपका CO2 प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है। इसको आप बैलेंस कर लेते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8, ये 10 एंड O2, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा, ये 13 O2 हो जाएगा, चलेगा। तो सबसे पहले जो कुछ दिया हुआ होता है अमाउंट, उसको आप मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्न्ड, तो CN मोल ऑफ ब्यूटेन इज इक्वल टू मास इन ग्राम कितना है, 5.8 ग्राम अपॉन मोलर मास। कार्बन का कितना है आपका मोलर मास ऑफ ब्यूटेन, देखिएगा कार्बन 4 है तो एक कार्बन का 12 होता है, तो 4 का कितना होगा 48। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 10 का 10 का कितना होगा 10, तो 5.8 मल्टीप्लाई 58, तो टोटल कितना आ गया, ये 0.1 मोल। अब आइएगा, अब क्या पूछ रहा है, CO2 प्रोड्यूस्ड, फाइंड मास ऑफ CO2। जब भी आप सीधा मास पूछे, वॉल्यूम पूछे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे, तो आप सीधा उसका मास वॉल्यूम सीधा नहीं निकालेगा, आप कहाँ पर फोकस करेगा, आपको उसको मोल पे फोकस करना है सबसे पहले। जब मोल निकल जाएगा तो आप उसके मास वॉल्यूम जो भी पार्टिकल्स में आप उसको सीधा फॉर्मूले में रखे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिएगा, तो इसमें आपकी हेल्प करेगी आपको स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। तो 2 मोल ऑफ ब्यूटेन C4H10 इज प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 8 मोल ऑफ CO2। देन तो उसके लिए सबसे पहले आप 1 मोल के लिए निकालेगा, किसी में भी यदि 1 मोल के लिए पहले से निकल के आ रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं तो उसको 1 मोल के लिए निकालेगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो 1 मोल ऑफ C4H10 इज प्रोड्यूस्ड, कितना होगा 8/2 इज इक्वल टू 4 मोल ऑफ CO2। 2 मोल C4H10 कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 8 मोल, तो 1 मोल कितना करेगा, इतना। और हमें कितने के लिए निकालना है, हमारे पास कितना अमाउंट है, इतना। इट मीन्स 0.5 मोल, 0.1 मोल, 0.1
मोल ऑफ ब्यूटेन इज प्रोड्यूस्ड 4 मल्टीप्लाई 0.1 इज इक्वल टू 0.4 मोल ऑफ CO2। तो हमारा क्या निकल गया यहाँ पर NCO2 0.4 मोल। अब देखिएगा ये फाइंड मास ऑफ CO2, तो सीधा मास के लिए क्या फार्मूला होता है आपका मोल के लिए मास की टर्म में, तो मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ CO2 इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कार्बन का आपका 12 होता है और ऑक्सीजन का 16, बट ऑक्सीजन एटम कितना होता है आपका 2 एटम प्रेजेंट है, तो ये कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 32। तो ये मोलिकुलर जो एटॉमिक मास होता है ये सब गिवन होता है आपका वहाँ पर क्वेश्चन में। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, और या जैसे इसे प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है, तो ये आपके लर्न भी होते रहेंगे। वैसे क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन होता है। देन W/44, तो NCO2 कितना निकल के आ गया हमारा 0.4 W/44। W इज इक्वल टू कितना आ गया 17 पॉइंट यहाँ पे देखिएगा 17.6 ग्राम ऑफ CO2। तो इतना मास प्रोड्यूस होता है। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है फाइंड मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड, तो कितना O2 रिक्वायर्ड होता है। तो फिर वही चीज़ें हैं सेम, हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो चलिएगा इसको करते हैं यहाँ पर। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर फाइंड मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले वही इक्वेशन जो कि तो आपको ध्यान रखनी है 2C4H10 प्लस ये सेकंड वाला पोर्शन इसका जो दिया गया था वो कर रहा हूँ मैं। 2C4H10 प्लस O2 13O2 गिव्स टू CO2 प्लस 10H2। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ये फाइंड मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड। तो O2 जो O2 है उसका मास कितना रिक्वायर्ड होगा। तो देखेगा आप इसमें, तो सबसे पहले मोल ऑफ वो हम निकाल चुके हैं, NC4H10 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना आया था हमारा 0.1 मोल। एक बार फिर देखा कितना आया था 0.1 मोल, 0.1 मोल। अब इसे ही देखेगा तो बाय द स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन 2 मोल ऑफ ब्यूटेन react with 13 मोल ऑफ O2। 1 मोल ऑफ ब्यूटेन रिएक्ट विद, तो 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगी 13/2 मोल ऑफ O2, 13 मोल ऑफ O2। अब देखिएगा यहाँ पर जो अब हमारे पास कितना मोल है आपका 0.1 मोल है आपका 0.1 मोल ऑफ C4H10 रिएक्ट विद 13/2, क्योंकि 1 मोल कितना, 1 मोल रिएक्ट कितने के साथ करता है ब्यूटेन 13/2। इट मीन्स आपका ये यहाँ पर ही कर लीजिएगा 6.5 मोल ऑफ CO2। यहाँ इसको आप क्या कर लीजिएगा, तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करता है 6.5 मोल ऑफ CO2। तो 0.5 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा आपका 6.5 मल्टीप्लाई 0.1, तो 0.65 मोल ऑफ O2 तो यहाँ पे भी OT कर लीजिएगा। तो अब आप देखिएगा अब क्या पूछ रहा है फाइंड मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड। जब मोल में तब्दील हो जाता है, अब इस मोल को 0.65 मोल, तो सीधी सी बात है NO2 कितना निकल गया आपका
0.65 तो मास निकालना है हमें इसका, तो मास इन ग्राम O2, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो एक ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, तो 2 का कितना होगा, क्योंकि O2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 32। NCO2 की वैल्यू कितना है 0.65 W अपॉन 32, तो W इज इक्वल टू 0.65 मल्टीप्लाई 32। तो इसे सोल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करके जो मोल आएगा उसको कर लेना, ठीक है, वो आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन किया हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लगाते हैं। फाइंड मास ऑफ CO प्रोड्यूस्ड व्हेन 5.6 लीटर ऑफ NO2 इज प्रोड्यूस्ड एट STP। तो 2CaNO3 की होल ट्वाइस। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन आपको दी गई है। तो अब क्या पूछ रहा है, फाइंड मास ऑफ CaO प्रोड्यूस्ड व्हेन पॉइंट। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, मोल। जो दिया होता है उसको मोल में तब्दील कर लेते हैं। NO2 मोल ऑफ NO2 कितना होगा, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 0.4 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.25 मोल। क्लियर। तो इतना मोल आपका आ गया ये NNO2 का। अब आते हैं, अब क्या पूछ रहा है, मास ऑफ CaO। तो मास ऑफ CaO अब आप देखिएगा, मास ऑफ CaO ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो मास ऑफ CaO के लिए देखिएगा, तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा, वो भी स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन से आपको मोल निकाल लेते हैं। चलिएगा, तो 4 मोल ऑफ NO2 के साथ जो प्रोड्यूस होता है, तो कितना मोल CaO प्रोड्यूस होता है आपका, 2 मोल ऑफ CaO प्रोड्यूस होता है। तो 1 मोल ऑफ NO2 के साथ कितना प्रोड्यूस होगा ये, तो 2/4 इज इक्वल टू 0.5 मोल ऑफ CaO। अब हमारे पास कितना मोल आपका प्रेजेंट है, हमारे पास तो जो अमाउंट है वो 0.25 मोल ऑफ NO2 की है। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाले तो 0.25 मोल ऑफ NO2 के साथ कितना प्रोड्यूस होता होगा CaO आपका, 0.25 मल्टीप्लाई 0.5, तो कितना हो गया 0.125 मोल ऑफ CaO। बस, तो यही चीज़ निकालनी थी हमको। और जब हमें NCaO कितना मिल गया आपका 0.125 मिल गया, तो अब हम इसका मास ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो तब क्या होगा, NCaO इज इक्वल टू WCaO, इट मीन्स मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अपॉन मोलर मास। मोलर कैल्शियम का कितना होता है आपका 40, ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16, WCaO अपॉन 56। तो आपका NCaO की वैल्यू कितनी है आई आपकी 0.125 इज इक्वल टू WCaO 50/56। तो कितना करिएगा, WCaO इज इक्वल टू 0.125 मल्टीप्लाई 56। ये इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये जो आएगा वो आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो एक ही चीज़ मैंने आपको बहुत सारे आपको क्वेश्चन के इससे रिलेटेड मोल से, उसमें आपकी एक ही चीज़ आई, जो चीज़ दी होती है उसको आपको सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करना है। फिर जो चीज़ वो पूछ रहा है, जिस चीज़ का आपको रिक्वायर्ड है, आप उसको क्या करेगा, स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन से आप 1 मोल के लिए निकाल लीजिएगा।
ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे NO2 के मोल दे रखे, तो एक हमने क्या करा, एक मोल NO2 से कितने NO2 के साथ कितना मोल CO निकल रहा है, इतना मोल CO निकल रहा है, परंतु है हमारे पास कितना मोल, 0.25 से कितना होगा, इतना। जब फिर हमें मोल मिल गया, तो जो CO के मोल मिल गए, तो आप उसको इजीली ग्राम में, या यदि गैस है तो लीटर में, और आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आप इजीली तब्दील कर सकते हैं सिंपल फार्मूले से। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो लगने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसमें जो एक रिएक्टेंट होता है, जैसे कि दो रिएक्टेंट है, कोई एक रिएक्टेंट जब किसी दूसरे रिएक्टेंट की अपेक्षा कम मात्रा में रहता है, तो वो जो रिएक्शन होती है वो जो कम अमाउंट में रिएक्टेंट है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, उस अमाउंट के अकॉर्डिंग ही तब्दील होती है। तो उस तरीके के हम लिमिटिंग रिएजेंट को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल निकालेंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर होगा। थैंक यू वेरी मच।